ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज विशेष में विशेष कहो, महान में महान कहो, महाशिवरात्रि महोत्सव और इतिहास में मैं समझती हूँ पहली बार 8 मार्च महिला दिन और साथ में शिव बाबा का शिवरात्रि का दिन दोनों एक साथ आया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जहाँ शिव और शक्ति का दिन इकट्ठा मनाया जा रहा है सारे देश और विदेश दुनिया तक, है ना। इसलिए ऐसे दिन की आप सभी को बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो आप सभी को फिर से दोनों दिन की 2 in 1 की बहुत बहुत बधाई। अब हम सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य, जो हम सबके लिए बाबा ने क्या इशारे दिए हैं। कितना उमंग, कितना खुशी। आज चारों देश में चारों तरफ झंडे भी लहरा रहे हैं और खूब बाबा के घर को सजाया भी है और धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व। भक्त लोग भी मंदिरों में आज खूब भीड़ लगा रहे हैं, खूब भांग की घोट घोट के पीने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ 200 लीटर पता नहीं कितना दूध में और पता नहीं कितना पानी डाल के भांग कितनी घोट घोट के सबके लिए प्रसाद तैयार हो रहा है। तो दुनिया वाले भांग का नशा चढ़ा रहे और बाबा के बच्चे उसकी याद का, उसके प्यार का नशा चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे देखो, भक्त अपनी रीति से अपने आज के दिन को मना रहे हैं और जिनको समझ मिली, ज्ञान मिला, वो सभी बाबा के बच्चे इस दिन को बहुत ही धूमधाम से और खुशी से, और बाबा का जन्मदिन सो बच्चों का जन्मदिन है ना। तो बाबा आए, बाबा के द्वारा हम बच्चों का भी जन्म हुआ। तो ये भी एक विचित्र वो है जो बाबा कहते मेरा और तुम्हारा जन्मदिन, बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं जन्मदिन मुबारक, हम बाबा को कहते हैं बाबा आपको आने की मुबारक, जन्मदिन की, है ना, दिव्य अवतरण की मुबारक। इसलिए ये हमारे लिए कितना विशेष दिन है जो हम समझ करके और फिर इसको मना रहे हैं। और लोग बेचारे ना जानते हैं ना पहचानते हैं, सिर्फ मानते हैं और मान के मना रहे हैं बस, है ना। और बाहरी नशा चढ़ा रहे हैं और चढ़ाना है अंदर का, आत्मा का, ये ज्ञान योग का नशा, है ना। इसलिए हम सभी की ये शुभ भावना है कि उन भक्तों को भी जो इतना दिल से बाबा को वो कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उन्हों को भी बाबा की पहचान मिले और उन आत्माओं को भी सत्य ज्ञान का परिचय मिल करके और वो भी अपने अधिकार को प्राप्त करें। ऐसी शुभ भावना भक्तों के प्रति और बाबा के बच्चों को भी बहुत बहुत दिल से मुबारक है। अब हम सुनते हैं बाबा की मुरली। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की स्काश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं है, जो अति प्रेम से बाप को याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू भी बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा भी याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। हाँ, बाबा मेहनत देखते हैं, उमंग उत्साह देखते हैं, सेवा भाव अंदर का क्या है, कितना है, वो देखते हैं। ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती है, भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती रहती है। बाबा बहुत भगाता है। हाँ, मुझे यहाँ के लोग बोलने लग गए अभी, अपने भाई बहने, कभी तो टिको, आप टिकते नहीं हो, भाग भाग करते हो, थोड़ा समेटो बोलेंगे। लेकिन बाबा कहता, बहती गंगा बनो, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। हाँ, बाबा शक्ति देता रहे और हम उस शक्ति को समाज की सेवा में लगाते रहें और उस चीज़ से बल मिलता है, खुशी मिलती है, थकावट की बात नहीं रहती है। कल भी रात को 1 बजे हम वडोदरा से आ रहे थे, 1 बजे, और आज गुरुवार था, आज कल की तैयारी भी करनी थी, है ना। तो मतलब बहुत सारा बाबा शक्ति देता है, प्यार करता है। ये बाबा का प्यार है हमारे लिए, और जो बाबा हमें यूज़ कर रहा है,
हमें इस बात की खुशी है ना। तो बाबा कहते मैं कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा जहाँ सर्विस देखती है भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, शरीर भी याद पड़ता है तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बगैर आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है आत्मा अच्छी है, ये बाह्यमुखी है ना। हर एक आत्मा की अवस्था क्या है वो पता तो चलता है ना। ये इस दुनिया की सैर आदि करना चाहती है, ये उस दुनिया को भूली हुई है। पहले उनका नाम रूप सामने आता है, फलानी आत्मा को याद, फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें ये गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर ये बड़ी चीज़ है ना। फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वो याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं गाई जाती है, महिमा तो आत्मा की ही गाई जाती है। इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है। बाप को तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता है, सिर्फ रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर ज़रूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं, जानते हैं इनके तन में बाबा है, शरीर ज़रूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा तन में याद करें या परम धाम में याद करें। बहुतों का प्रश्न उठता है। बाबा कहते हैं याद तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी ज़रूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके शरीर में बैठा है तो ज़रूर शरीर याद आएगा। फलाने की शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे याद करते हैं, किस में बहुत गुण है, किस किस फूल में खुशबू है। फूलों से सबका प्यार होता है ना। गुलदस्ता बनाते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनाते हैं। बाबा की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्म अभिमान में रह बाप को याद करते रहते हैं। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ भागते हैं। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसी को याद करते होंगे। शिव बाबा परम धाम में याद आता होगा या मधुवन में याद आता होगा। हाँ, बाबा पूछते हैं बाबा याद आता होगा ना, इसमें शिव बाबा है, क्योंकि बाप तो अभी नीचे आ गया। हाँ, मुरली चलाने नीचे आए हैं ना। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा। बाबा जब परम धाम में है तो वहाँ तो कोई काम नहीं है ना बाबा को। वहाँ जाकर क्या करेंगे, इस तन में ही प्रवेश करते हैं तो पहले ज़रूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा याद आएगी। फलाने के शरीर में जो आत्मा है ये अनन्य है, अच्छी है, इनको सर्विस बिगर कुछ सूझता नहीं है, बहुत मीठी है। बाबा बैठे रहते हैं, सबको देखते रहते हैं, फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांधेली बच्चियों को विकार के लिए कितनी मार मिलती है, कितना प्रेम से याद करती होंगी। जब बहुत याद करती है तो खुशी के मारे प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा ही क्या है, सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियां याद आती हैं, बांधेली बच्चों को बाबा याद कर रहा है। फलाने की आत्मा में दम नहीं है, वो भी बाबा जानते हैं। बाप को याद ही नहीं करते हैं, किसी को सुख ही नहीं देते, ये अपना ही कल्याण नहीं करते। बाबा तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना मनस्काश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत रहेंगे, जब चारों तरफ से हलचल होगा ना, तब लगेगा कि नहीं अब तो बाबा को ही याद करना चाहिए। ये भी किसी को याद करेंगे तो झट साक्षात्कार होगा। आत्मा तो है छोटी बिंदी, साक्षात्कार करें तो भी कोई समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा है छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बनती जाती है। बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है, ये इतना नहीं है तो ये पद भी कम होगा। बाबा के जो मददगार बच्चे हैं वही ऊंच पद पाते हैं।
वो भी जो बाप को याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफर हो देवता बनते हैं, ये वर्णन भी संगम पर ही कर सकते हैं कि ये दैवी फूल हैं या आसुरी फूल हैं। फूल तो सब हैं परंतु वैरायटी बहुत हैं, बाबा कहते हैं। बाबा भी याद करते रहते हैं, टीचर अपने स्टूडेंट को याद तो करेंगे ना। ये कम पढ़ते हैं, दिल में तो समझेंगे ना, ये बाप भी है टीचर भी है, बाप तो है ही है। टीचर पने का जास्ती चलता है, टीचर को तो रोज़ पढ़ाना है, इस पढ़ाई की ताकत से वो पद पाते हैं। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में बैठते हो, वो सब्जेक्ट है याद की। फिर मुरली चलती है, वो है पढ़ाई की सब्जेक्ट। मुख्य है ही योग की पढ़ाई, योग और पढ़ाई। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। ये ज्ञान विज्ञान भवन है जहाँ बाप आकर सिखलाते हैं। ज्ञान से सारे सृष्टि की नॉलेज मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का भी पता है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, देही अभिमानी बनने से ही भूत निकलेंगे। ऐसे नहीं कि सबके भूत फट से निकल जाएंगे। कोई भी स्वभाव, संस्कार, दुर्गुण, अवगुण, जो भी कमी कमजोरी कहो, ऐसा नहीं है कि फट से कोई आदत मिट जाती है ना। हिसाब किताब जब चुकतू होगा, फिर चलन अनुसार ही पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफर होता है। इस दुनिया का ट्रांसफर नीचे हो रहा है और तुम्हारा ट्रांसफर ऊपर हो रहा है। हम आत्माएं सतो प्रधान बन रही हैं और वो आत्माएं नीचे और गिरावट में जा रही हैं। बाबा ने कहा कितना फर्क है ना। वो कलयुगी सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। दुनिया तो यही है, सिर्फ बुद्धि का काम है। तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है, बाकी सब घोर अंधियारे में है। अब उनको रोशनी में लाना किसका काम है। तमसोरमा ज्योतिर्गमय, ऐसा कहते हैं ना वो लोग, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो अंधकार जो अंदर का है, जब तक आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक अंदर का अंधेरा दूर तो नहीं होगा। आत्मा को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, परमात्मा को याद करो, उजाला ही उजाला हो जाएगा। तो ये तो उनको संदेश देना पड़ेगा ना। हाँ, तो हम सब मिल कर के उसके लिए ये सर्विस की युक्तियाँ नई नई रचते हैं। तो बाबा ने कहा भक्ति को तो वो बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है। तुमको अभी ज्ञान मिला है, अब तुम समझते हो ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ ज्ञान की बात भी नहीं होगी। ये सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारण कर और सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और खलास। कर्म अकर्म विकर्म का राज भी भगवान ही समझाते हैं। ये है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। फिर बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्यों के लिए तो कलयुग चल रहा है। कितना घोर अंधियारा है, गिरते ही रहते हैं। फिर बाबा ने कहा गिरते ही रहते, कोई तो गिरने के निमित्त भी होगा, कोई तो गिराने के निमित्त भी होगा ना, जिसकी वजह से नीचे गिरते हैं। फिर बाबा ने कहा वास्तव में बाबा ने कहा वो है रावण। कौन गिराता है? वो है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता है। पतित वायुमंडल को खराब कर देंगे। अगर कोई छिपकर आकर बैठते हैं तो उनको चोट भी लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ता है ना। पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी और भी पत्थर बुद्धि हो जाएंगे। 100 गुना दंड पड़ जाएगा, अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। कहते हैं हम देखेंगे तो इनको पता पड़ता है, मतलब इस तरह से आते हैं कि देखते हैं कि इनको हमारा पता चलेगा कि नहीं चलेगा। हमको क्या पड़ी है, जो करेगा सो पाएगा। हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, बाप से सदैव सच्चा रहना है। कहते हैं सच तो बिठो नच।
सच्चे रहेंगे तो अपनी राजधानी में भी डांस करेंगे। बाप है ही ट्रुथ, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है, तो कहते हैं इसमें है ना। परम धाम छोड़कर दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते हैं मुझे रात दिन यहाँ सर्विस करनी पड़ती है, संदेशियों को भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस नहीं है। सर्विस बिगर बाबा को सुख ना आए। सारी दुनिया की सर्विस करनी है तो सभी पुकारते हैं बाबा आओ, कहते हैं मैं इस रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दिया है। अब घोड़े गाड़ी में श्री कृष्ण कैसे बैठेंगे? ऐसे भी नहीं कि कोई शौक होता है घोड़े गाड़ी पर बैठने का, है ना। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम पर ही होती है, और सिवाय बाप के ये बातें और कोई भी समझा नहीं सकते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं। अब देखो बाबा ने 12 गुरु किए थे, कोई गुरु ने सिखाया नहीं। समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाबा कहते हैं शांति का रास्ता, सागर तो एक ही बाप है ना, तो वो साथ में ले जाते हैं। सुख धाम शांति धाम का किसी को भी पता नहीं है। कलयुग में है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर है ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय और कोई को भी पता नहीं है। यहाँ तो सुनते बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं है। बाबा कहते कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो, इसमें लज्जा की बात नहीं है, शर्म नहीं आनी चाहिए, और नशे से वो होना चाहिए बैच के साथ, है ना, गर्व होना चाहिए। ये तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसी को भी समझा कर दो, किसी को भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा भी हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, क्या चीज़ है जो फ्री में आती है? हाँ, गरीबों के लिए फ्री है। वो धारणा कर लें तो ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे ही नहीं है तो क्या करेंगे? कोई के पास पैसे हैं तो परंतु है पैसे तो हैं परंतु मनहूस हैं। इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठकर कुछ संभालो, क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बड़ी बिल्डिंग्स आदि होंगी तो अवश्य याद पड़ेंगे। जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतनी ज़्यादा बुद्धि बिखरेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो प्रजा में ज़रूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई के पास पैसे तो होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे भी नहीं समझते हैं कि पहला वारिस तो शिव बाबा है। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में भी है। ईश्वर अर्थ देते हैं, क्या वो कंगाल है जो उनको देते हैं? क्या हम भगवान को हम देते हैं या भगवान हम दाता है वो हमें देता है? हम समझ रहे हैं हम भगवान को दे रहे हैं। हाँ, उसी का दिया हुआ अगर उसके अर्पण, उसके नाम से अर्पण कर रहे हैं, वो भी खाता भी इंसान है, वापरता कोई भी, इसमें यूज़ भी वही करेगा और नाम उसके लगाएगा, है ना। समझते हैं ईश्वर के नाम पर गरीबों को देंगे तो ईश्वर एवज में देंगे। दूसरे जन्म में मिलता तो है, कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर, मित्र, संबंधी आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया। ये सब कुछ आपका है। इस समय सारी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे एक सेकंड में छूटता है, काले से गोरे कैसे बनते हैं, ये अब ही तुम बच्चे जानते हो, फिर औरों को भी समझाते हैं। जो कहते हैं हम अंदर में समझते हैं परंतु किसी को भी समझा नहीं सकते हैं, वो भी कोई काम के नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वो सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण बैठा हुआ है वो उतर जाए और बृहस्पति की दशा बैठ जाए। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वो कैसे छूटे? ये तो बाप है ना, बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरी बात, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वो सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदें बाप पर डालते हो, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का ही यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट बोलो और स्वीट बोलो। इसलिए जो स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, इससे एनर्जी बचती है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। ओके, ओम शांति। तो सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप की स्काश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अच्छा, ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अब हम चलते हैं बाबा की याद में। आप सभी को फिर से 2 in 1 महिला दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि पर्व की बहुत 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 कोटि कोटि अभिनंदन, बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।